मित्रों नमस्कार। आज सलमान रुश्दी के बहाने कुछ बातचीत किया जाए। देखते हैं हमारी बातचीत का सिलसिला कितना लंबा खिंचता है। सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क में उन पर एक सरफिरे ने हमला किया चाकू से। हमला तो ऐसे सीधे गर्दन वही होना था, पर शायद कुछ कमी रह गई थी। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से एक आँख उन्हें गंवानी पड़ी है और समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाने की वजह से वो बच गए हैं। किसने मारा, क्यों मारा, उनकी किताबें किस बात के लिए विवादित रहीं, क्यों रहीं, फतवे जारी किए गए, ये आप सब नेट पे बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। या यूँ कहें ये घटना कोई पहली या नई घटना नहीं है, यह सदियों से होता रहा है। और जो आज़ाद ख्याल के लोग होते हैं, जो सही के पक्ष में कुछ कहते रहते हैं और उनके कहने का तरीका शब्दों से ही होता है, बोलकर, लिखकर। मतलब समाज को जो दिशा दिखाने वाले लोग हैं वो यही लोग होते हैं। वो लेखक होते हैं, वो पेंटर होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, नाटककार होते हैं। मतलब जो कला के माध्यम हैं, जिनके माध्यम से हमेशा के लिए कुछ संजो दिया जाता है, कुछ गढ़ दिया जाता है, उसका वो निर्माण करते हैं। जैसे आप इतिहास में देखिए, बहुत से क्रूर, बर्बर, अराजक, हिंसक, अच्छे भी, मतलब बहुत तरह के शासक आए गए और उनका नाम भी आज कोई लेने वाला नहीं है। जब समय अपनी यात्रा जिस गति से कर रहा होता है वह वैसे ही करता रहता है और उसके रास्ते में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और वो वैसे ही गुज़र जाते हैं। और एक वक्त के बाद उन्हें याद रखने की अगर सही वजह न हो तो लोग याद नहीं रखते हैं। तो राजाओं को शायद ही कोई याद रखता हो, लेकिन जो रचनाकार हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, मूर्तियाँ गढ़ी हैं, उनका जो समाज में स्थापित विश्वास है, वह विश्वास उन्होंने अपने लेखन के दम पर, किसी ने बेहतरीन मूर्ति बनाई है तो किसी ने स्थापत्य के दूसरे तरीक़ों से कुछ न कुछ निर्माण किया है, रचा है, गढ़ा है, वह लोग हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उनको तोड़ा जाता है, जलाया जाता है और भी बहुत सी कोशिशें हमेशा से की जाती रही हैं, मगर फिर भी वो मरते नहीं हैं। किसी न किसी रूप में वो हमारे बीच सदैव स्थापित रहते हैं। अच्छा, अब देखिए, अपने ही इतिहास को देखिए तो सबसे ज़्यादा हमें कौन याद है? रामायण किसने लिखा है? महाभारत किसने लिखा है? या फिर अपने कालिदास, या फिर और भी दूसरे लेखकों के आप नाम लीजिए। आपका फेवरेट कौन है? कितने साल पहले उन्होंने वह रचना की थी? उनके शब्द आज भी हमारे बीच में हैं। तो समाज में और लोगों के बीच जो शुरुआत होती है कुछ अच्छा नया करने की, समझने की और चीज़ों को देखने की, जो धारणा हमें जन्म लेती है वह विचार से ही जन्म लेती है। हमारे यहाँ तो अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के विचार से होता है। मतलब
जो विचार है वही मूल है, वही ज्ञान के रूप में, वही उत्पाद के रूप में हमारे सामने आता है। सबसे पहले उसकी जो रचना होती है, जो उसका निर्माण होता है, वह हमारे विचार के रूप में होता है। एक विचार मन में आता है कि ये क्या है, मस्तिष्क में आता है। कहिए मन और मस्तिष्क को कैसे अलग करें? थोड़ा चिंतन, ध्यान, अध्यात्म की परंपरा में इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है, पर वास्तव में बहुत अंतर है कि नहीं है। अगर इस विमर्श को हम छोड़ भी दें तो हमारे अंदर कुछ अमूर्त सा जन्म लेता है कि ये सही है, गलत है, तो ऐसा क्यों है, इसे कैसा होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत विचार से ही होती है। अगर विचार में उसका प्रारंभ न हो तो वह कभी मूर्त रूप नहीं लेता है। तो किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वह मूलतः विचार से होती है। एक ऐसे ही कहानी है कि हिटलर के बारे में एक पिता अपने पुत्र को बता रहा था कि देखिए इस फला लेखक को हिटलर ने मौत की सज़ा दी। तो उसके बच्चे ने पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि उसने एक कविता लिखी थी जो हिटलर के खिलाफ थी। तब बच्चे ने कहा तो इसमें कौन सी समस्या थी, उसे भी उसके विरोध में एक दूसरी कविता लिख देनी थी। उस बच्चे ने इतना आसान समाधान बताया कि हमें अगर कोई बात पसंद नहीं आती, हम असहमत हैं, तो उससे बेहतर और अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे प्रतीकों के साथ और अच्छे तरीक़ों के साथ हम अपनी बात कह सकते हैं कि देखिए आपने जो कहा उसमें ये कमियां थी और इसमें ये सुधार होना चाहिए। पर अक्सर यह क्षमताएं नहीं होती जब समाज में, तब वह लड़ता है, मारता है, तोड़ता है, खंडित करता है। अफ़गानिस्तान के बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी गई, तो तालिबानियों ने क्या हासिल किया? उन्होंने दुनिया में खुद को किस रूप में साबित किया? विध्वंस करके आप क्या साबित करते हैं? आप यही साबित करते हैं कि आप में गढ़ने की क्षमता नहीं है, आप में रचने की क्षमता नहीं है। तो हर समाज में, हर परिस्थिति और काल में लोग स्वतंत्र विचार और सच्चाई से जो एक बड़ा वर्ग रहता है वह डरता है। सोचिए, जब भी समाज में वंचित समूह की बात की जाती है, चाहे वह महिलाएं हों, बच्चे हों, या फिर जैसे हमारा समाज है जिसमें जाति के आधार पर भी एक वंचित समूह है, तो पूरी दुनिया में इस तरह के वंचित समूह किसी न किसी आधार पर होते हैं। और हर समाज में ऊंच नीच, बड़ा छोटा, किसी न किसी आधार पर होते ही हैं, और वह समाज उनसे निरंतर संघर्ष करता ही रहता है। मतलब कोई पूर्ण समाज नहीं होता है कि जिसमें कोई कमी न हो। यह जो विकास, शोध, खोज और सुधार की प्रक्रिया है, यह एक निरंतरता को लेकर चलती है। मतलब हर पल, प्रतिदिन हमें नया सोचना और शोधना पड़ता है। अगर आप सोचिए कि कुछ अंतिम लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और इसके बाद हासिल करने को कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें निरंतर खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। नई तकनीक आ रही है, नई समस्याएं आ रही हैं, तो उसके समाधान भी नए नए तरीके से आएंगे। तो अभी हम जो है सलमान रुश्दी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा और फतवा ईरान में जारी हो गया, और सबसे पहले उस उपन्यास सैटेनिक वर्सेस को भारत में बैन किया गया, और लगातार जान को बचाते हुए उन्होंने किताबें लिखना बंद नहीं किया और लिखते रहे हैं। और सच में जो शब्द गढ़ने वाले हैं, जो रंग भरने वाले हैं, जो निर्माण करने वाले हैं, उनसे बड़े बड़े शासक और निरंकुश सत्ता डरती है, क्योंकि वो महिलाओं के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, वंचितों को आगे लाना चाहते हैं। अब सोचिए कि उनसे डरते क्यों हैं?
आप अगर यूरोप का पुनर्जागरण लीजिए या हमारे भारतीय समाज में कि पुनर्निर्माण की जब जब भी कोशिश हुई है तो किसने किया है? तो वो कवियों ने किया है, लेखकों ने किया है, नाटककारों ने किया है। तो वहाँ दांते हो सकता है, वह रूसो हो सकता है, वह कोई भी हो सकता है, वह कबीर हो सकता है, वह तुलसी हो सकता है, वह कंबन हो सकता है। मतलब कोई एक नाम तो नहीं होगा ना। हर समाज ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने रचनाकारों को जगह दिया है और हर काल में इस तरह के लोग जन्म लेते हैं जो सच्ची बात कहते हैं, जो सत्ता और शासन को कभी भी पसंद नहीं आती है क्योंकि उनके खिलाफ जाती है। अच्छा बताइए, अगर आप सच्चाई की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, बच्चों के अधिकारों की बात करिए, वंचित समूहों के हित की बात करिए, तो ये हमेशा जो स्थापित समाज के मूल्य होते हैं उनके खिलाफ जाएगा। और ख़ास तौर पर जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं और जो धर्म होता है उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। दुनिया का कोई भी धर्म हो, वह हमेशा कुछ इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं को लेकर चलता है जिसमें महिलाओं के हक मारे जाते हैं। आप चाहे जिस धर्म की बात कीजिए और चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन होता यही है। तो फिर उससे लड़ेगा कौन? तो वही उदारवादी तबका जो लेखक है, जो अपने विचार रख रहा है और लोगों के बीच एक वैचारिक क्रांति को जन्म दे रहा है कि नहीं, आपका सोचना सही नहीं है, इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझिए और इस रास्ते पर चलना है, इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है। और जब वह यह कहना शुरू करता है तो परेशानी शुरू हो जाती है और उसके खिलाफ फतवे और उसके मारे जाने के धमकियों से जो सिलसिला शुरू होता है वह हमेशा उसके जीवन को खतरे में डाले रहता है। वह सलमान रुश्दी हो कि तस्लीमा नसरीन हो या फिर कोई और हो, उसके नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह जब भी सच कहेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। और समाज की जो कट्टरता है, समाज को अपने अंदर न झांकने की जो एक प्रवृत्ति बन जाती है, कभी वो धर्म के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, तो उसी का नाम तो कट्टरता होता है कि हम कोई बात सुनेंगे नहीं, हम कोई सच देखेंगे नहीं, जो हम कहते आए हैं, जो हम बोलते आए हैं, हम सिर्फ उसे सच मानेंगे। तो समस्याएं ऐसे ही बड़ी होती जाती हैं और समाधान के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब हम आधुनिक समाज हैं, हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी है। पहले कहने और बोलने के साधन कम हुआ करते थे और पहुंच बहुत कम थी। तो कुछ लोगों तक या सब लोगों तक कुछ ही लोग पहुंच पाते थे और वन वे कम्युनिकेशन होता था। कुछ लोगों को समझदार और बुद्धिमान घोषित कर दिया जाता था। फिर किताबें आई और अब इंटरनेट, जिसने पूरा होराइज़न खोल दिया है। हर आदमी कह सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है और ख़ुद को व्यक्त कर सकता है। बस आपके पास कुछ बेहतरीन शब्द होने चाहिए, आपको कहना आना चाहिए। देखिए, आप सुने जाएंगे और बेहतर तरीके से सुने जाएंगे और खूब सुने जाएंगे। तो यही जो धार्मिक संकीर्णता है वह हर समाज के लिए समस्या है। वह किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। सच सुनने की हिम्मत उनमें नहीं है और वो कहते हैं कि इस पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को चलाने वाली एक सत्ता है। उसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम देते हैं। फिर ये समझ में नहीं आता, किसी इंसान में, किसी शब्द में, किसी किताब में, किसी पेंटिंग में, किसी फिल्म में, किसी भी रचना में जो इंसान गढ़ रहा है, भला उसकी बेइज्जती कैसे हो सकती है? जब उसकी मर्जी के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता है, तो ये जो लिख रहा है, जो शब्द गढ़ रहा है या कुछ भी निर्माण कर रहा है, तो उसके करने के पीछे क्या उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं है? या वो ऊपर वाला जो है, जो भी धर्म के ठेकेदार हैं,
जो उसको मानते हैं, तो क्या वो ऊपर वाला इतना कमज़ोर है कि ये जो गढ़ता है या गढ़ने वाला है इसको रोक नहीं पाता? या फिर उस ऊपर वाले ने ही उसको वो शब्द दिए हैं, वो ताकत दिए हैं कि वो आपको सही बात बता सके? आप सही नहीं जानते हैं, इसलिए उसने रास्ता दिखाने के लिए एक रचनाकार, एक कलाकार, एक लेखक, एक एक्टर हमारे बीच में उतारा है कि ये देखिए, इस बात को ऐसे भी देखा और समझा जा सकता है। अब घबराइए नहीं, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सलमान रुश्दी की ढेर सारी किताबों को देखिए। किताबों की दुनिया भी बहुत बड़ी है, बहुत तरीके से बातें कही गई हैं। आपको ये नहीं पसंद है, दूसरी पढ़िए, दूसरी नहीं पसंद है, तीसरी पढ़िए। आपको पसंद ही नहीं है, आप मत पढ़िए। आप जिस दुनिया में हैं उसी में रहिए। आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि आप बदलिए, मगर आप दूसरों के लिए ख़तरा मत बनिए। और सच में आप उस ऊपर वाले में विश्वास रखते हैं तो इस बात में भी विश्वास रखिए कि सामने जो बोल रहा है, जिससे आप असहमत हैं और उसे धर्म ग्रंथों से अपने धर्म के खिलाफ मान रहे हैं, वह ऊपर वाला जो है, जिसे आप जिस भी नाम से बुलाते हैं, ये मानिए ये भी उसी की मर्जी है और उसी की इच्छा से वह भी कुछ कह रहा है। और अपने दिमाग के अंदर बैठे गंदगी और कूड़े को थोड़ा साफ करिए। इससे ऊपर वाले की सत्ता और उस धार्मिक किताब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ पढ़िए, सुनिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यह भी हमारे बीच बड़ी आसानी से रह सकती है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना दिल, दिमाग, विचार सब कुछ खुला रखिए। चारों तरफ से ज्ञान का प्रकाश आ रहा है। आप जितना ले सकते हैं ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, आंखें बंद करिए और सो जाइए। तो इसी के साथ अभी की बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।